न्यूज श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद यासीन से खबरें सुनिए। ओडी बारामूला के कमलकोट सेक्टर में चौकस फौजियों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम करते हुए 3 मिलिटेंटों को किया हलाक। जाए वारदात से हथियार भी बरामद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में 8वीं इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 का किया इफ्तिताह। कहा कि अगस्त 2019 के बाद से MSME शोबे में इनकलाबी सतह के हुए इस्लाहात। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मवेशियों को लाहक लंपी स्किन डिजीज से किसानों में तशवीश की लहर। हजारों की तादाद में मवेशी बीमारी से मुतासिर। और डिप्टी कमिश्नर बडगाम का आज कई महकमों का अचानक दौरा। 22 मुलाजमीन को ड्यूटी से गैर हाजिर पाकर किया मुअत्तल। पेश है खबरों की तफसील। बारामूला के ओडी सेक्टर में LOC पर तैनात चौकस फौजियों ने दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 मिलिटेंटों को हलाक किया है। जाए वारदात से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। फौजी जराये के मुताबिक ओडी सेक्टर की कमलकोट चौकी के नजदीक इस कार्रवाई में फौज के साथ बारामूला पुलिस भी शामिल थी। वाज़ेह रहे हालिया रिपोर्ट में फौज ने सरहद के उस पार 100 से ज्यादा मिलिटेंटों को दरअंदाजी की ताक में बताया था, जिसका संजीदा नोटिस लेते हुए फौज ने सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में 8वीं इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 का इफ्तिताह किया। ये एक्सपो MSME स्टार्टअप्स, तिजारत, सन्नतों और मुख्तलिफ खिदमात से जुड़े अफराद को एक अहम प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। MSME सेक्टर में एक इनकलाब लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने इस मौके पर कहा कि पिछले 8 सालों में MSME सेक्टर में काफी बेहतर बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर में जदीदियत, आलमी सतह के तर्ज अमल और शोबे के मुस्तहकम होने से मुल्क मसनूआत तैयार करने की एक आलमी सतह की जगह बन सकता है। LG ने कहा कि MSME मुल्क की बरामदात का 45% हिस्सा बन गया है, जो कि एक अहम हुसूलियाबी है। LG ने मजीद कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दरदस्त लिए गए इक़दामात से मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर हो रही है, जबकि समाजी सतह पर तरक्की भी यकीनी बन रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर की मईशत उम्मीदों पर खरी उतर रही है। उन्होंने कहा कि माली साल 2021-22 में जम्मू कश्मीर में MSME बरामदात 54% तक बढ़ गई है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बागवानी शोबा मुल्क के सबसे तेज तरक्की करने वाले शोबों में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर कुदरती वसाइल और हुनरमंद अफराद की सलाहियतों की वजह से जम्मू कश्मीर इस शोबे में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मुल्क में मवेशियों को लाहक लंपी स्किन डिजीज LSD से मवेशियों की एक बड़ी तादाद मुतासिर हुई है, जिससे कई रियासतों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस बीमारी का फैलाव देखने को मिल रहा है। अभी तक जम्मू कश्मीर में हजारों की तादाद में मवेशी, खुसूसन गाय, इस बीमारी की जद में आ गई है, जबकि दर्जनों मवेशियों की मौत भी वाक़ा हुई है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे इस बीमारी से मवेशियों के मरने की शरह कम है, ताहम इस बीमारी से मुतासिर मवेशियों के सेहतमंद होने के बावजूद दूध की पैदावार पर काफी हद तक असर पड़ा है। दूध की पैदावार से मुंसलिक किसानों की आमदन बराह रास्त मुतासिर होने की वजह से किसानों में तशवीश की लहर बढ़ गई है। दूसरी तरफ लोगों में दूध के इस्तेमाल को लेकर काफी खदशात हैं। इस बीच किसानों ने मुतल्लिका महकमे से गुजारिश की है कि वो इस बीमारी को काबू करने के लिए जल्द इंतजामात करें। उन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अभी तक इस हवाले से ना ही वैक्सीनेशन की गई है और ना ही किसी तरह की जांच की गई। ताहम इस तरह के खदशात को दूर करने के हवाले से AIR न्यूज श्रीनगर ने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर पूर्णिमा मित्तल के साथ इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा, आजकल हमारी एक लंपी स्किन डिजीज जिसको LSD कहते हैं सारे एनिमल्स में फैल रही है, खासकर हमारे जो कैटल पॉपुलेशन है। और इस समय इसका असर जम्मू में ज्यादा अभी तक देखने को मिल रहा था। कुछ एरियाज हैं कश्मीर डिवीजन के जहाँ पे ये अभी तक मिली है।
इसके साथ साथ इसमें हमने बहुत सारे रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स बनाई हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वेलेंस कर रहे हैं और इमीडिएटली जहां पे भी हमें कहीं कोई केस रिपोर्ट होता है वहां पे टीम जाकर के उसका सैंपल कलेक्शन करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो बीमारी के इस समय सिम्टम्स आ रहे हैं ये वाकई में हमारी LSD है, लंपी स्किन डिजीज है या कोई और बीमारी की वजह से तो फीवर नहीं हो रहा है एनिमल में। हमने टीम भेज दी हर जगह, उड़ी में भी भेज दी, पटन में भी, कुपवाड़ा में कुछ दोनों, वहाँ कुपवाड़ा में हमारे बढ़ रहे थे केसेस, पटन में अब स्टेबल है, उड़ी में भी स्टेबल है, जितने एनिमल थे वो रिकवर हो गए हैं, नए एनिमल्स नहीं आ रहे हैं। तो कुपवाड़ा आज ही एक और स्पेशल टीम भेज दी कि ये देखने के लिए कि फैल क्यों रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है जितना ज्यादा बीमार एनिमल मूवमेंट करेगा उस से फैलेगी, या मक्खी मच्छर इनसे अगर वो एक बीमार एनिमल पे बैठता है फिर दूसरे पे जाता है तो ये बीमारी फैलती है। जहां तक मैं कहूंगी कि ये एक इस समय फैला हुआ है कि दूध नहीं लेना चाहिए या दूध नहीं पीना चाहिए या इससे कोई इंसान में कोई खतरा हो सकता है, उसमें ह्यूमन बीइंग पे अभी तक इसकी कोई रिसर्च नहीं है, ना ये ज़ूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन की तरफ चली जाए। दूध पीने का हमारा ये स्टेटस है कि ये एक वायरल डिजीज है और जिस समय हम दूध को उबालते हैं 70 डिग्री से जब आगे टेम्परेचर चला जाता है तो वायरस ऑटोमेटिकली मर जाता है। इसमें प्रिकॉशन यही लेनी है कि दूध अगर यूज कर रहे हैं कच्चा दूध ना पिए या रॉ मिल्क यूज ना करें, उसको ठीक से उबाल लें, उसके बाद कोई खतरा उसमें नहीं है। और ऐसी कोई अभी तक कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है कि इसकी वजह से दूध में कोई प्रॉब्लम आई होगी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने बीमारी पर काबू पाने के लिए यूटी के दोनों सूबों के लिए टास्क फोर्स तश्कील दिया है। टीमों की सरबराही कास्ट कश्मीर और जम्मू के माहिरीन करेंगे, जिनके साथ एनिमल हस्बेंड्री महकमे के कुछ अफसरान भी होंगे। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत की पहली एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का आज इफ्तिताह किया। ये लेबोरेटरी जिले के शीप हस्बेंड्री कम्प्लेक्स बांडीपोरा में कायम की गई है। भेड़ पालन को मजीद बेहतर बनाने के लिए बीमारियों को काबू में रखने के हवाले से जिला इंतजामिया संजीदा है और इसी जिम्न में एक पहल के तौर लेबोरेटरी के कयाम को एक अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने कहा कि भेड़ पालन शोबे को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है, जिससे वादी में काफी हद तक रोजगार पैदा करने के मौके फराहम हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार तबी निगाहदाश्त को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और लोगों को कम खर्चे पर इस तरह की खदमात बहाम रखने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। सरकार इस हवाले से नई और सेहतमंद जम्मू कश्मीर के विजन पर काम करते हुए तबी निगाहदाश्त के हवाले से बुनियादी ढांचे को जदीद तकनीकी लिहाज से नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए कोशां है। इस जमन में जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में 5 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स के अलावा करीब 1000 हेल्थ केयर एंड वेलनेस मराकज कायम किए। नीम तबी अमले में इजाफा करने और इनको जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए सरकार ने 5 नए नर्सिंग कॉलेजेस कायम किए हैं। इसके अलावा BSc पैरामेडिकल कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं। डॉक्टरों की तादाद बढ़ाने के लिए मेडिकल सीटों में 100% का इजाफा किया गया ताकि यूटी के दूर उफ्तादा इलाकों में भी लोगों को बेहतर तबी निगाहदाश्त फराहम की जा सके। वाज़ेह रहे पिछले साल MBBS सीटों की तादाद को 500 से 1100 तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा 111 BDS, 50 PG, 14 डेंटल PG और 250 DNB सीटों का भी इजाफा किया गया। इसके साथ साथ 600 पैरामेडिकल सीटों का भी इजाफा किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 48वीं सालाना मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अटल ढिल्लो, सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर राघव लांगर के अलावा इंतजामिया के कई आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में कॉरपोरेशन के कामकाज का जायजा लिया गया। साथ ही माली साल 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के ऑडिट रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया गया।
इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने कहा कि ज़रूरी शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने, किसानों को जदीद तकनीकी और मशीनरी के लिहाज से मदद फराहम करने और ज़रूरी मसनूई अशिया को बेहतर मार्केट फराहम करने के लिए कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कॉरपोरेशन के अफसरान पर जोर दिया कि वो ब्लॉक और जिला सतह पर किसानों को तकनीकी मदद फराहम करें। दरियास्ता मुशीर मौसूफ ने सिक्किम सौरा में आज टेली मेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के इश्तराक से मुनक़द की गई 2 रोज़ा मिड टर्म कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टरों, मुहक्किकीन और तब्बी तालीम हासिल करने वाले तलबा से खिताब करते हुए मुशीर मौसूफ ने टेली मेडिसिन की अहमियत को उजागर करते हुए इसे रोजमर्रा जिंदगी में अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कबायली तबके की तरक्की के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान तश्कील देने का फैसला किया है। यह प्लान सरकार के तमाम महकमों की तरफ से लागू किया जाएगा और मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम माली मुआवनत वाली स्कीमों के तहत आने वाले शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट को इस प्लान में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से आज प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर राघव लांगर और कबायली उमूर महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने तमाम महकमों के प्लानिंग विंग के डायरेक्टरों और ज्वाइंट डायरेक्टरों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में कबायली तबके की बहबूदी और तरक्की के लिए आगे के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी पीडीएमडी ने ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान की अहमियत को उजागर करते हुए इसे तमाम अजला की इंतजामिया की तरफ से लागू किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने मुतलका अफसरान पर जोर दिया कि वो मरकजी सरकार की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज करें। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स ने इस मौके पर ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान के हवाले से एक तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुसल्लह अफवाज में नौजवानों की भर्ती से मुतल्लिक अग्निपथ स्कीम पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। स्कीम को चैलेंज करने वाली कई आजदाश्तों की समाअत करते हुए अदालत ने मरकज से कहा कि वो 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। मुसल्लह अफवाज में नौजवानों की भर्ती करने की गरज से मरकजी काबीना ने इस साल 14 जून को अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी थी। ये भारतीय नौजवानों के लिए मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम देने की गरज से एक पुरकशिश भर्ती स्कीम है और जिन नौजवानों को इस स्कीम के तहत मुंतखब किया जाएगा उन्हें अग्निवीर के तौर पर जाना जाएगा। अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय नौजवान 4 साल तक मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम दे सकते हैं। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 210 करोड़ 82 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल मुल्क में 23,50,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान मुल्क में कोविड के 10,725 नए मामले सामने आए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 229 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 188 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 41 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 395 मुतासिरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 2001 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 23,355 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,41,94,226 हो गई है। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम सईद फखरुद्दीन हामिद ने आज कई महकमों का अचानक दौरा करके 22 मुलाजमों को अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाकर मुअत्तल किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुलाजमों को मुतनबा किया है कि वो गैर हाजिर रहने की सूरत में जिला इंतजामिया की तरफ से सख्त कार्रवाई की तवक्को रखें। उन्होंने मुलाजमों की 100% हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस बात का संजीदा नोटिस लें। जिला अनंतनाग के फूड सेफ्टी टीम ने आज जिले के लारमी इलाके में रजिस्ट्रेशन कम लाइसेंसिंग के हवाले से एक मेले का इनेकाद किया। इस मौके पर अशियाई खुर्दनी के ताजरों को लाइसेंस इजरा की गई। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस था।
इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता